जी मंगल भावना अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव में, सोशल मीडिया ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। सबसे पहले आपको कल का एक पॉइंट बताता हूं। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि मॉरिशस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये 2025 में दिया गया है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री को अब तक 21 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान मिल चुके हैं। 21 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। कितने पुरस्कार? तो 21। ये 21वां सम्मान है मॉरिशस द्वारा जो दिया गया है। मॉरिशस में संबंधित जो उनके सम्मान में, उनके स्वागत में जो गीत गवई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस पॉइंट को ध्यान रखें। कल के वीडियो में मैंने इसको डिटेल बताया था। जो भोजपुरी कार्यक्रम है गीत गवई, उसका उनके स्वागत में मॉरिशस द्वारा ही किया गया था। जय दवा स्वामी उत्सव यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री M.K. स्टालिन है और गवर्नर R.N. रवि हैं। रुपये का प्रतीक, तमिलनाडु सरकार ने रुपये का जो प्रतीक है, रुपये का जो प्रतीक इस तरह का है, तो इसे बदल दिया है। पहला राज्य बन गया है रुपये के प्रतीक को बदलने वाला। और तमिलनाडु सरकार ने ये बहुत भ्रामक फैसला लिया है। रुपये का प्रतीक जो है, ये जो सीन देख रहे हैं, इसे रुपये का, इंडियन रुपये का प्रतीक है। इसे 15 जुलाई 2010 में अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था आधिकारिक रूप से। इस डिजाइन को, ये जो रुपये का प्रतीक डिजाइन है, इसे मुंबई के ग्राफिक डिजाइनर उदय कुमार ने तैयार किया था और 2010 में इसे स्वीकार किया गया था। रुपये के प्रतीक को तमिलनाडु के DMK सरकार में M.K. स्टालिन जो CM है तमिलनाडु के, उनके बदला है। और जो रुपये का साइन है उसे तमिल का जो अक्षर है, तमिल के अक्षर से रिप्लेस कर दिया गया। तमिल का अक्षर ये जो देख रहे हैं इससे रिप्लेस कर दिया गया है। ये र ही है तमिल का, तो इससे इसे रिप्लेस किया गया है। पहला राज्य बना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, किस राज्य ने भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह को बदला है? तो तमिलनाडु सरकार ने। मिसेस यूनिवर्स 2025 जीती है एंजेला स्वामी, जो भारतीय है, बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये भारतीय महिला है। मिस नहीं है, याद रखिएगा। मिसेस यूनिवर्स 2025 जीती है। आयोजन इसका पटाया थाईलैंड में किया गया था। 5वां खेलो विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में संयुक्त रूप से किया गया। दोनों ही जगह अलग अलग आयोजन किया गया था। तो पहले स्थान पर जो टॉप टीम रही है भारतीय सेना रही है, जिसने कि 7 गोल्ड मेडल जीता है, 5 सिल्वर मेडल जीता है और 6 ब्रॉन्ज मेडल 6 जीता है। और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश की टीम और तीसरे स्थान पर लद्दाख की टीम रही है। 5वां खेलो गेम, जिसका कि हम लोगों ने बार बार अभ्यास किया है। 5वां खेलो गेम का आयोजन कहाँ गया था? खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया था। इसका बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस कंप्लीट इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, आज मैं इसे रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसे भी। 128 नए चंद्रमाओं की खोज की गई। किस ग्रह की? शनि, सैटर्न प्लानेट की, शनि ग्रह की 128 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। तो शनि ग्रह की अब वर्तमान में चंद्रमाओं की संख्या यानी कि उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? तो 274, क्योंकि पहले 146 थी, अब 128 नई खोज हुई है, तो अब हो गया 274 टोटल चंद्रमाओं की खोज। चंद्रमा हो गए शनि के चंद्रमा यानी कि उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट शनि के हो गए हैं 274 हो गए हैं। 11 मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा इसकी मान्यता दी गई है। 128 नए चंद्रमाओं की खोज की मान्यता दी गई है और इस खोज को ताइवान, कनाडा, अमेरिका और फ्रांस के खगोलविदों द्वारा किया गया है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड किस ग्रह का, किस प्लेनेट का सैटेलाइट है? तो बृहस्पति का। यानी और शनि जो है हमारे सौरमंडल का, शनि सूर्य से 6ठा उपग्रह है, 6 पोजीशन पे है। और यह गैसीय ग्रह भी है बृहस्पति की तरह ही। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का यह गैसीय ग्रह है। और बृहस्पति के बाद, बृहस्पति अब दूसरे स्थान पर ही है। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक
चंद्रमाओं के मामले में बृहस्पति दूसरे स्थान पर है और शनि पहले स्थान पर आ गया है। और शनि में 7 छल्ले होते हैं जो कि सुंदर छल्ले होते हैं। किस ग्रह के 7 छल्ले हैं? तो शनि के ही 7 छल्ले हैं। और बृहस्पति के ग्रह की बात की जाए, उपग्रह की बात की यानी कि चंद्रमाओं की बात की जाए, तो बृहस्पति के वर्तमान में 95 उपग्रह हैं, 95 चंद्रमा हैं या उपग्रह हैं या सैटेलाइट है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेडेक्स मिशन किया गया था जो कि 99 इसरो का 99वां मिशन था। इसमें डॉकिंग तो सफल हो गया था, हम लोगों ने पढ़ा था। डॉकिंग जो किया गया तो सफल हो गया था, अब अनडॉकिंग भी सफल हो गया है। अनडॉकिंग भी सफल हो गया। इस तरह से एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी वाला भारत चौथा देश बन गया है। अमेरिका पहला, दूसरा रूस और तीसरा चीन है एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अनडॉकिंग और डॉकिंग दोनों ही तरह से सफल करने वाला ये चौथा देश बन गया है भारत। अब थोड़ा स्पेडेक्स मिशन और इसरो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो स्पेडेक्स मिशन जो लॉन्च किया गया था, जो चौथा देश बना था यह लॉन्च करने वाला, जो सफल करने वाला स्पेडेक्स मिशन को यानी कि डॉकिंग सिस्टम को डॉक किया गया था। कौन कौन से ग्रह थे, उपग्रह थे? तो दो सैटेलाइट थे, छोटे छोटे सैटेलाइट थे। SDX-01 जो कि चेजर था और SDX-02 यह टारगेट था। इन दोनों को डॉकिंग किया गया था यानी कि दोनों को स्पेस में एक साथ जोड़ा गया था। अब इन दोनों को अलग भी कर लिया गया है, यानी कि अनडॉकिंग भी कर ली गई है। और इस तरह से डॉकिंग अनडॉकिंग करने वाला एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी वाला भारत चौथा देश बन गया है। स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 में भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। ये इसरो का 99वां मिशन, 99वां मिशन था। इसरो के रॉकेट PSLV C60 का इस्तेमाल करके भेजा गया था। और 100th मिशन था, जो इसरो का 100th मिशन था वह NVS-02 था। GSLV F-15 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। 29 जनवरी 2025 में इसे लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर V नारायणन है और ये 11वें रैंक के अध्यक्ष हैं। और तीसरे आंध्र प्रदेश में ही इसरो का तीसरा लॉन्च पैड बनने की मंजूरी मिल गई है। यह भी कहाँ बनेगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर ही बनेगा। वहाँ ऑलरेडी पहले से 2 लॉन्च पैड हैं, अब तीसरा भी मंजूरी मिल गई है। बजट 3,984 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। और यह जो है नया जो लॉन्च पैड होगा NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को सपोर्ट करेगा। और जो अनडॉकिंग और डॉकिंग जो सफल हुआ है, ये स्पेडेक्स मिशन जो सफल हुआ है, इसके तहत ये कहाँ काम करेगा? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने में, जिसका लक्ष्य 2035 तक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का बनाने का लक्ष्य 2035 तक है, इसमें यह सहयोग करेगा स्पेडेक्स मिशन का जो सफल हुआ है। और चंद्रमा पर मानव भेजने का जो मिशन है 2040 तक, इसमें भी सफल करेगा। बहुत तरह के नए नए काम में यह सफल करेगा, सहयोग करेगा। कुछ दिन हमने पढ़ा था मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण हम लोग पहले जानते थे हेमेटाइट होता है, परंतु अभी कुछ खोजें की गई है। फेरीहाइड्रेट नामक खनिज को बताया जा रहा है कि मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल रंग का ग्रह कहते हैं। तो कारण क्या है? फेरीहाइड्राइड, ये कारण ये बताया जा रहा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न और ब्राउन यूनिवर्सिटी प्रयोगशाला में बनाया गया है, वहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। और साथ ही साथ इसरो का यह भी कारनामा देख लीजिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भौगोलिक मानचित्र बनाने वाला भारत बन गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। चंद्रयान 3 के डाटा की मदद से, चंद्रयान 3 जो भेजा गया था उसकी मदद से यह बनाया गया है। और चंद्र लैंडर एथेना लॉन्च किया गया है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स, इसने लॉन्च किया है। और इसके साथ एक ड्रोन को भेजा गया है, ग्रेसहोपर ये ड्रोन है। अब ब्लू घोस्ट यह क्या है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा प्राइवेट कंपनी का स्पेसक्राफ्ट है। और पहली कंपनी कौन सी थी? तो पहली कंपनी थी इंट्यूटिव मशीन्स पहली कंपनी थी। और दूसरी कंपनी बन गई है फायरफ्लाई कंपनी है दूसरी कंपनी, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली। और अगर उपग्रह की बात की जाए तो ब्लू घोस्ट लैंडर का नाम ध्यान रखिएगा। पहली कंपनी अगर बात की जाए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली इंट्यूटिव मशीन, और अगर लैंडर की बात की जाए तो ओडिसियस। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसे मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। जो स्पेलिंग नाम वगैरह है जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ साफ साफ आप लोगों को अब दिख रहा होगा। तो आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ और भी कुछ स्लाइड ले लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।